शान से छोटे गांव सुंदरपुर में एक 13 साल की लड़की रहती थी, मीरा। उसे पुरानी चीज़ें ढूंढना बहुत पसंद था। सिक्के, खत, पुरानी तस्वीरें, कोई भी चीज़ जो एक कहानी सुनाती हो। एक गर्मी की दोपहर जब मीरा अपनी माँ की मदद से स्टोर रूम साफ कर रही थी, उसे अनाज के बोरों के पीछे एक धूल भरा लकड़ी का डिब्बा मिला। एक पुराना बड़ा रेडियो रखा था, भूरा, जंग लगा हुआ और उसका एक नॉब टूटा हुआ था। माँ, ये रेडियो किसका है? मीरा ने पूछा। माँ ने कुछ पल रुककर कहा, ये तुम्हारे दादाजी राजन शर्मा का है। वो बहुत साल पहले गांव में एक छोटा रेडियो शो करते थे। उनके जाने के बाद ये रेडियो बंद हो गया। मीरा ने रेडियो को साफ किया। उसे लगा जैसे रेडियो जिंदा है, जैसे कोई उसे फिर से चालू करने का इंतज़ार कर रहा हो। उस रात जब सब सो गए, मीरा ने चुपके से रेडियो का प्लग लगाया और नॉब घुमाया। पहले तो बस श्श्श जैसे आवाज़ आई, फिर अचानक एक धीमी आवाज़ गूंजी। शुभ संध्या सुंदरपुर, मैं राजन शर्मा आज की गांव की कहानी लेकर आया हूँ। मीरा चकित हो गई। उसके दादाजी को गुजरे 20 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन वो आवाज़ सच में उन्हीं की थी। वो ध्यान से झुककर सुनने लगी। रेडियो की आवाज़ जारी रही। जो कोई ये सुन रहा है, ध्यान दे, कुछ कहानियाँ कभी खोती नहीं है। फिर रेडियो अचानक से चुप हो गया। अगली सुबह मीरा ने माँ से पूछा, क्या दादाजी ने कभी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी? माँ ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो हर शाम लाइव बोलते थे। उस समय रिकॉर्डर नहीं हुआ करते थे। इससे मीरा की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो गांव के बिजली मिस्त्री रामू काका के पास रेडियो लेकर गई। रामू काका ने रेडियो खोला और बोले, अजीब बात है, इसमें न कोई टेप है, न कोई चिप, न रिकॉर्डिंग का सिस्टम। ये तो बस एक पुराना रेडियो है। मीरा को थोड़ा रहस्यमय डर और उत्साह दोनों महसूस हुआ। वो सोचती रही, आखिर उसने दादाजी की आवाज़ सुनी कैसे? रात में उसने फिर कोशिश की। रेडियो फिर से चरचराया और वही आवाज़ आई, मैं राजन शर्मा बोल रहा हूँ। आज की कहानी है एक वादे की, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर धीरे धीरे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। अगली सुबह मीरा ने दादी को सब बताया। दादी मुस्कुराई और बोली, बिटिया, तुम्हारे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि उनकी कहानियाँ उनके जाने के बाद भी जिंदा रहे। शायद रेडियो वही वादा निभा रहा हो। पर मीरा सच्चाई जानना चाहती थी। वो गांव के बुजुर्गों से मिलने गई। क्या किसी को दादाजी की कार्यक्रम याद है? एक बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, उन्होंने कुछ कार्यक्रम छोटे रील रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किए थे। मीरा दौड़ते हुए पुराने गांव के पुस्तकालय पहुंची। एक डिब्बे के अंदर कपड़े में लिपटे छोटे छोटे रील मिले, जिन पर फीके अक्षरों से लिखा था, राजन शर्मा सुंदरपुर की कहानियाँ। रामू काका ने मदद की और उन रील को उस पुराने रेडियो से जोड़ा, और जैसे जादू हुआ हो, रेडियो से आवाज़ आने लगी। रोज रात मीरा एक नई कहानी सुनती, गांव के पुराने लोगों की, उसकी हंसी, दया और साहस की कहानियाँ। हर शाम गांव वाले उसके घर के बाहर जमा होते और सुनते। धीरे धीरे ये फिर से एक परंपरा बन गई, बिल्कुल दादाजी के जमाने की तरह। एक रात आखिरी रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डर चुप हो गया। मीरा मुस्कुराई। अब उसे समझ आया, ये कोई जादू या आत्मा की बात नहीं है, ये यादों की ताकत है और एक दादाजी का सपना, कहानियाँ जिंदा रखने का। मीरा ने अपनी कॉफ़ी उठाई, गला साफ किया और पुराने माइक्रोफोन में बोली, शुभ संध्या सुंदरपुर, मैं मीरा शर्मा हूँ। आज की कहानी है कैसे हर आवाज़ जिंदा रह सकती है अगर कोई उसे सुनना चाहे। रेडियो हल्के से चरमराया, जैसे कहीं दूर दादाजी मुस्कुरा रहे हो, और पूरा गांव शांति से सुनता रहा।